हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम के लिए इस सेशन को इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास को, क्योंकि जो है आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से डेफिनेटली ये आदित्य L1 और चंद्रयान 3 से इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन जो है 4 तक के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए जो इसको रिकॉर्ड करूँगा मैं, क्योंकि जो है यहाँ से आने वाले एग्जाम के लिए जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे रिसेंटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन से, चाहे छत्तीस स्टेट में कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के है, तो यहाँ पे जो है मिशन चंद्रयान 3 के बारे में हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे हम कवर करेंगे। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ऐसे मत सोचिएगा तो एक ही एग्जाम के लिए, सभी साइंस और टेक्नोलॉजी क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए, और ये आपका डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन है। तो सभी को पता है चंद्रयान 3 हमारे भारत का मिशन है, जो कि विश्व भर में चर्चा का बना हुआ था। उसी तरह आदित्य L1 जो है सूर्य मिशन है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके इसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिशन चंद्रयान 3 ये 2023 का मिशन है, और जो इसको जो प्रक्षेपण कब किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 2:35 में जो इसको जो है प्रक्षेपण किया गया था। कहाँ से किया गया था, तो इसरो के द्वारा किया गया था। बाकी हम डिटेल यहाँ पे बात करेंगे। जो प्रक्षेपण जो कहाँ से किया गया था, तो इसको सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको जो है प्रक्षेपण किया गया था। तो यहाँ इसको लैंडिंग कब किया गया था, तो 23 अगस्त, ये दोनों डेट को याद रखिए। प्रक्षेपण तिथि को याद रखिए 14 जुलाई, और जो है ये आपका लैंड कब किया था, लैंडिंग तिथि है जो इसको याद रखिए, लैंड कब हुआ था 23 अगस्त। ये दोनों डेट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, अभी बताया था मैंने। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, यहाँ से इसको जो है भेजा गया था। प्रक्षेपण यान कौन सा था, LVM जो M4 है, इसी के तहत यहाँ पे जो इसको प्रक्षेपण यान था, ये इसको बोलते हैं। ये देख सकते हैं सीधा यहाँ पे, ये जो है प्रक्षेपण यान है, इसे LVM-3 M4 के तहत जिसको इसके पूर्व नाम जो इसको GSLV जो Mark 3 इसका पहला नाम था, इसको चेंज करके अब इसको LVM-3 M4 इसको बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा। प्रक्षेपणकर्ता कौन है, तो हमारी जो इसरो है, भारत जो स्पेस एजेंसी इसरो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इंटरव्यू के में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो ये सभी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जिसको हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोलते हैं। इसका स्थापना कब किया था, 15 अगस्त 1969 में जो इसकी स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है, जिसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। अभी वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो आपका जो है एस सोमनाथ जी अभी जो है इसरो के हेड हैं। लागत राशि, इसका बजट कितना था, लगभग 615 करोड़ रुपये। याद रखिए, यहाँ पे देख सकते हैं 615 करोड़ रुपये इसका बजट था। 15 मिलियन के पास, 15 मिलियन आसपास। और इसका जो है चंद्रमा सतह पर लैंडिंग कब किया गया था, तो वह जो विक्रम लैंडर के द्वारा जो यहाँ पे जो है चंद्रमा की सतह पे यहाँ पे लैंडिंग किया गया था। लैंडिंग क्षेत्र कौन सा था, दक्षिणी ध्रुव। ये तो रट गया होगा आपको। तो जो लैंडिंग जहाँ पे किया, तो उस क्षेत्र को यहाँ पे जो है दक्षिणी ध्रुव पर लगभग 70 डिग्री के अक्षांश में जहाँ पे लैंड किया गया था। और यहाँ पे जो है पेलोड में शामिल था ये आपका रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम, ये तीनों यहाँ पे जो है पेलोड में यहाँ पे जो है शामिल हुआ था, उसके साथ में गया था। और इसके बाद हम आगे देखें, यहाँ पे देख सकते हैं ये रोवर प्रज्ञान जो है, रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है जो ऑरेंज कलर में है आपका जो हमारा प्रज्ञान है, रोवर प्रज्ञान, और लैंडर विक्रम ये जो है, ये आपका जो है ये जो आपका जो लैंडर, ये सभी जो है यहाँ पे जो है जो प्रज्ञान जो जितने भी कार्य होता था, ये जो है ये जो लैंडर था हमारे जो इसरो को जो है ये आपका जो सारी डेटा यहाँ पे पहुँचाता था। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे लैंडिंग स्थल के नामकरण। आप पता होगा नामकरण भी हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग स्थल है, इसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग स्थल, इसको तिरंगा पॉइंट, याद रखिएगा। चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल इसको शिव शक्ति पॉइंट, और चंद्रयान 3 लैंडिंग जो स्थल इसको तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और चंद्रयान जो 1 है, इस जो लैंडिंग स्थल इसको जवाहर स्थल है। तीनों को भी याद रखिएगा। और हर साल जो है यहाँ पे
23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाना मतलब भारत में अब मनाया जाएगा, तो इसको कमेंट करके बताइएगा। कुछ नरेंद्र मोदी ने भाषण किया था 23 अगस्त को, हम जो है जहाँ पे जो शिव शक्ति पॉइंट है वहाँ पे जो है चंद्रमा जो चंद्रयान-3 यहाँ पे लैंडिंग जो स्थल, इसको जो है शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। और उस दिन मतलब यहाँ पे कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की थी, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के। तो यहाँ पे देखेंगे लैंडर जो विक्रम है जो है, इसका नामकरण विक्रम साराभाई के नाम पे किया गया था। मिशन की अवधि लगभग 14 दिन, एक चंद्र दिवस बोलते हैं उसको। इसका भार लगभग 1749.86 किलोग्राम का जो है लैंडर विक्रम का वेट था। 4 पैलों वाला जो वाहन है, जो रोवर को चंद्रमा की सतह पर ले गया और चंद्रमा जो है जो जो चंद्रमा जो सतह का जो अध्ययन करने के लिए सोलर पैनल इसमें लगे हुए थे, जिसमें 2 कैमरा वैज्ञानिक उपकरणों से लेस हुआ था। और यहाँ विक्रम लैंडर में पायलट जो उपकरण था, जो चंद्र सरफेस या थर्मोफिजिकल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट द्वारा चंद्रमा की सतह के तापमान का विश्लेषण किया गया था। तो ये सभी को याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे। इसके बाद देखते हैं रोवर प्रज्ञान। इसका नामकरण संस्कृत भाषा का जो शब्द है, इसका अर्थ होता है आपकी, इसका मतलब विवेक होता है, यहाँ से जो इसको लिया गया था। मिशन की अवधि लगभग 14 दिन थी, मतलब एक चंद्र दिवस। इसका वेट कितना था, भार तो 26 किलोग्राम। सौर पैनल द्वारा इसको संचालित किया गया था। 6 पहियों वाला एक वाहन था। अभी जस्ट देखें चित्र में, ये लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए उपकरणों से आपका लैस था। यह रोवर चंद्रमा की भूमि में गतिशील होकर चंद्रमा की भूमि का ये जो है परीक्षण, मेन काम जो यही करता था रोवर प्रज्ञान। लेकिन जो सूचना जो है लैंडर, इसरो को लैंडर भेजता था, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं चंद्रयान-3 के जो इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य है, इसको देखते हैं यहाँ पे। तो चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना था। रोवर को चंद्रमा का जो है भ्रमण का प्रदर्शन करना था। यथास्थिति वैज्ञानिक प्रयोग करना था। इस उद्देश्य से इसको जो भेजा गया था। इसके जो खोज है, प्रज्ञान रोवर ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमीनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन का पता जो है इनके द्वारा लगाया गया था। चंद्रयान के जो मॉड्यूल के उद्देश्य क्या है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूल देखेंगे चंद्रयान-3 के। लैंडर जो पेलोड है, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड जो है हाइपर सेंसिटिव जो है आयनोस्फीयर एंड जो है एटमॉस्फेयर, जो इसमें जो पेलोड लगा हुआ था यहाँ पे, इसका मुख्य उद्देश्य। और चंद्र भूकंपी गतिविधि के लिए उपकरण यहाँ पे जो है इसमें लगे हुए थे। लेजर रिफ्लेक्टिव एरे जो है इसमें लगा हुआ था। इससे जो आपका जो है ये जो तीन से इसके फ़ायदे क्या हैं, तो जो है निकट सतह प्लाज्मा आयनों और इलेक्ट्रॉनों को घनत्व और समय के साथ इसको परिवर्तनों को मापने के लिए जो है इसको यहाँ पे रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड यहाँ पे जो है ये जो है इसको लगाया गया था, जो पेलोड में लगा हुआ था। ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्र सतह के तापीय गुणों का मापन करता था। और यहाँ पे जो चंद्र भूकंपी गतिविधि का जो उपकरण लगा हुआ था, ये आपके लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपी जो क्षेत्र है इसको मापने और चंद्र परत पर मेटल की संरचना का चित्रण प्राप्त करना था। और लेजर जो रिफ्लेक्टर जो एरे है, ये जो चंद्रमा प्रणाली की गतिशीलता को समझने के लिए यहाँ पे निष्क्रिय उपयोग यहाँ पे किया गया। और एक बार विशेष थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे जो है। तो भारत चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने जो है आपका अमेरिका यहाँ पे जो लैंडिंग करने के मामले में अमेरिका, रूस, चीन और विश्व का चौथा देश जो बना हमारा भारत बना था। पांचवा भी रिसेंटली कौन बना है, तो आपका जापान बना है, याद रखिएगा। यहाँ की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। तो पांचवा जो है इन्होंने यहाँ पे जो है चंद्र पर जो है कदम किसने रखा है, लैंडिंग की है, तो जापान की जो है जाप्सा के द्वारा जो है यहाँ पे सैटेलाइट भेजी गई है। तो इसको याद रखिएगा, पाँचवा देश जापान है, चौथा हमारा भारत है। तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पर सफल जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश है। यहाँ पे जो दक्षिणी ध्रुव पर जो हमारे भारत को जो है सफल जो सॉफ्ट लैंडिंग जो चंद्रयान-3 के द्वारा विश्व का प्रथम स्थान है, इसको याद रखिएगा। चंद्रयान-3, चंद्रयान-2 ये आपके अनुवर्ती फॉलो ऑन मिशन है। LVM-3 M4 यहाँ भारत की सबसे भारी बाहुबली रॉकेट है, जिसका वजन 642 टन है। 90 डिग्री पर जो चंद्रमा का दक्षिणी बिंदु यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पे हमारा मिशन को अंजाम दिया गया है। इसलिए यहाँ का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस होता है, देख सकते हैं टेम्परेचर को। इस मिशन में 3 मॉड्यूल हैं, प्रोडक्ट, लैंडर और रोवर का प्रयोग किया गया था, जिसमें जो ऑर्बिटर का जो प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया था। चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण याद रखिएगा, यहाँ पे ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण कब किया गया था, जो आपका 22 जुलाई सन 2019 को भेजा गया था। उसी तरह जो चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण कब किया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। ये
ये तीनों का याद रखना है। चंद्रयान-3 का तो बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पे चंद्रयान-3 का जो मिशन निर्देशक कौन थे, तो ये आपका जो है एस मोहन कुमार, परियोजना जो निर्देशक पी वीर मुथुवेल थे। याद रखिए इसको, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण कब किया था, 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान-3 का मिशन जो निर्देशक कौन थे, एस मोहन कुमार। याद रखिए निर्देशक एस मोहन कुमार हैं, और परियोजना निर्देशक कौन थे, पी वीरमुथुवेल थे। तो ये जो निर्देशक और जो निर्देशक हैं, ये दोनों को आपको याद रखना है। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे आदित्य L1 मिशन। ये जो है सूर्य मिशन है, जो इसरो के द्वारा इसको जो है भेजा गया है। तो सूर्य मिशन जिसको आदित्य L1 कहा गया है, 2023 में इसको भी जो भेजा गया था। प्रक्षेपण तिथि याद रखिएगा, ये जो है 2 सितंबर, इस दिन मेरा जन्मदिन पड़ता है, उसी दिन यहाँ पे 2 सितंबर को जो है सूर्य जो मिशन आदित्य L1 को भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया, प्रक्षेपण यान जो है PSLV C57। याद रखें PSLV जो है C57 के तहत इसको प्रक्षेपण किया गया था। प्रक्षेपणकर्ता कौन है, तो हमारी भारतीय इसरो, हमारी स्पेस एजेंसी जिसके बारे में बताया था, भारतीय अंतरिक्ष जो अनुसंधान संगठन, इसके तहत कौन से स्थान से, तो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान-3 को भी यहाँ से भेजा गया था। लागत कितना है, तो 400 करोड़ रुपये की लागत है। उपग्रह आदित्य L1। स्थापित कक्षा तो आपका जो है लैग्रेंज पॉइंट L1, यहाँ पे जो बिंदु है वहाँ पे जो है स्थापित किया है लैग्रेंज पॉइंट L1 पे। उद्देश्य सूर्य के ऊपरी वायुमंडल के क्रोमोस्फीयर कोरोना का अध्ययन करने के लिए इसको भेजा गया है। कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र या टोपोलॉजी या चुंबकीय क्षेत्र का मापन करना है, इसलिए इसको भेजी गई है। विशेषकर देखें यहाँ पे आदित्य L1 एक वेधशाला है जिसे सूर्य के कोरोना के दूरस्थ अवलोकन या अध्ययन करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था इसरो के द्वारा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो लगभग 15 किलोमीटर है, आप पुस्तक में कई बार पढ़ चुके हैं। इन दोनों के बीच में लगभग 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 और L5 जो है आपका जो है इन दोनों के बीच की दूरी है, तो इसको याद रखिए। इसके तहत देखते हैं यहाँ पे यह जो मिशन है सूर्य पृथ्वी प्रणाली के जो लैग्रेंज बिंदु के चारों स्थित प्रभामंडल कक्षा में रहकर सौर गतिविधि का जो है विश्लेषण करेगा। ये भारत का यह पहला मिशन है, याद रखिएगा, ये हमारा भारत का पहला मिशन है। भारत से पहले और कौन कौन से देश में जो है सूर्य मिशन यहाँ पे भेजी गई थी, तो आपका अमेरिका हो गया, जापान, यूरोप, चीन द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए जो है मिशन इन लोग लॉन्च कर चुके हैं, तो इसको याद रखिए। शॉर्टकट इसको भी देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। मत्स्य 6000 जो मिशन समुद्रयान के नाम से इसको जाना जाएगा, 2023 में इसको जो है तैयार किया गया है, लेकिन इसको लॉन्च कब किया जाएगा, तो इसको जो लॉन्च है वर्ष ये आपका 2026 में अभी संभावित है। और इसके लॉन्च करता कौन है, तो हमारी स्पेस एजेंसी इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा यह जो मिशन है समुद्र अध्ययन के लिए, इसको जो है इस उद्देश्य से इसको संचालित किया जाएगा। यह एक डीप ओशन मिशन है जिसे ब्लू इकोनॉमी विकसित करने के लिए इसको किया जा रहा है। मतलब जो है, और मैं बताऊंगा, इसके माध्यम से गहरे समुद्र के यहाँ पे जो समुद्र के जो पानी के अंदर इस मिशन को भेजा जाए। यहाँ पे देख सकते हैं जो मिशन समुद्रयान है इसी को यहाँ पे भेजा जाएगा, और इसके माध्यम से समुद्र में क्या क्या निकिल, कोबाल्ट जैसे दुर्लभ खनिजों को जो है खोज करने के लिए जो इसको भेजा जाएगा, खोज किया जाएगा। समुद्रयान पनडुब्बी जिसका नाम है मत्स्य, याद रखिए जो समुद्रयान जो पनडुब्बी है जिसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है, इसका निर्माण चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, सभी को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो समुद्रयान जो पनडुब्बी है इसको याद रखिएगा। तो इसको जो है निर्माण चेन्नई स्थित जो नेशनल इंस्टीट्यूट जो है आप जो है ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। ये भी इसको भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, ये भी PSLV जो C56 है इसको प्रक्षेपण तिथि 30 जुलाई 2023 को जो है इसका प्रक्षेपण किया था। प्रक्षेपणकर्ता कौन है, तो न्यू स्पेस इंडिया, इसरो के जो वाणिज्य इकाई है ये, इसके द्वारा यहाँ सिंगापुर के 7 उपग्रह को अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे PSLV C56 ये आपका किसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया था, तो ये जो है न्यू स्पेस इंडिया के तहत जो है इसको भेजे गए थे। इसरो की वाणिज्य इकाई है, और इसके द्वारा जो है सिंगापुर के 7 उपग्रहों को अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया गया था।
तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, इसी तरह के नए चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।